आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुदेव, ऐसा मैंने सुना है कि जब आदमी जन्म लेता है तब से मृत्यु तक उसकी सब घटनाएं, क्या उसके जीवन में बुरा होना, क्या अच्छा होना, वो सब लिखित पहले से हुआ है। और दूसरी बात ऐसे सुनती है कि जो लोग जैसा कर्म करोगे ऐसा भुगतेंगे। तो फिर कुछ बुरा होना, वो क्या हमके क्या सोचे कि पहले से लिखा हुआ था कर्म। मैं तो नहीं चाहती थी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों बुरा हुआ, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, कर्म मेरे से क्यों हुआ। मैं ऐसा अगर क्वेश्चन पूछूं तो फिर दूसरे लोग, वो तो तेरे जीवन में पहले से लिखा ही होता है, तो वो पहले से लिखा और ये कर्म आदमी करते हैं, ऐसा भुगते हैं, वो दोनों में कनेक्शन क्या है, कौन सा सही है? कहने का मतलब, बैठो, जरा उत्तर बड़ा है, बैठ जाओ। जब मैं जापान की यात्रा पे गया था तो जापान में कर्म के विषय पे खूब चर्चा होती थी और कर्म के विषय पे जापानी लोगों के खूब प्रश्न थे। उन सब प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से दिया था वही पद्धति से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो आप ये समझो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के, यानी वो कर्म जो आपने ये शरीर धारण करने के बाद में किए हैं, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो वो बुरे कर्म गुरु नष्ट करता है। उसके बाद में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, यानी आपका शरीर उस स्थिति तक पहुंचता है कि आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। फिर रही बात पूर्व जन्म के कर्मों की, तो पूर्व जन्म के कर्म फिर भी आपको भोगना ही पड़ते हैं। यानी इस जन्म के जो कर्म है वो कर्म गुरु नष्ट करता है, लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म है वो पूर्व जन्म के कर्म आपको भोगना ही पड़ते हैं। और दूसरा, अगर ध्यान मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग का अंतिम लक्ष्य मुक्त अवस्था प्राप्त करना है। एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा हो, कुछ भी बाकी नहीं रहा है, कुछ भी पाने के लिए रहा नहीं है, ना और जीने की इच्छा है, कुछ भी नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा और जीना चाहिए, और जीना चाहिए, और जीना चाहिए है, वो भी इच्छा समाप्त हो गई। अब जीने की भी इच्छा नहीं रही, मैंने आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन उसकी और जीने की भी इच्छा नहीं। सबसे बड़ी लालसा, मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा और जीना चाहिए, वो भी समाप्त हो गई और एक शून्य की स्थिति उसको प्राप्त हो गई। ऐसी अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है, वही मुक्त अवस्था है। तो जब आप आपके जीवन में लक्ष्य रख रहे हैं कि आपको एक मुक्त अवस्था प्राप्त करने का है, एक मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने का है, तो जो बुरे कर्म तुमने किए पिछले जन्म में वो कौन भोगेगा? इसीलिए जैसे ही आप ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में बुरे कर्म का फल मिलना चालू हो जाता है। बुरे कर्म का तकलीफ है आपको मिलना चालू हो जाती है, और उसके बाद में तकलीफें इसलिए मिलना चालू हो जाती है क्योंकि वो सब आपको भोगना है। और एक जगह ऐसी आती है, एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्म भी समाप्त हो गए। यानी इस जन्म के कर्म गुरु ने नष्ट कर दिए, पूर्व जन्म के कर्म आपने भोग लिए। दूसरा, आप सोचो ना, अगर आपको भगवान प्रश्न पूछे, बता तेरे को जवानी में तेरे बुरे कर्म भोगने के कि बुढ़ापे में, तो प्रत्येक मनुष्य जवानी में भोगना पसंद करेगा। क्योंकि जवानी में क्या है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहते हो। तो इतना बता सकता हूँ, अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो जवानी भली तकलीफ में जाए, बुढ़ापा एकदम मजे में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सर्व कर्म भोग लिए। अच्छा, दूसरा, फिर एक ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो गई, एक ऐसी मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो गई जिस अवस्था में आपने इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद में पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद में फिर आपका स्थिति इतना अच्छा हो गया है, आपका आवामंडल इतना अच्छा हो गया है, आपका ओरा इतना अच्छा हो गया है कि आपके हाथ से पूरा कर्म घटित ही नहीं हो सकता।
यानी आपके हाथ से बुरा कर्म होगा नहीं, पाप कर्म आपके हाथ से घटित होगा ही नहीं, इतनी अच्छी आपके आध्यात्मिक स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद में जो भी अच्छा कर्म करोगे वो कर्म तुम सामूहिकता को समर्पित कर दोगे, गुरु को समर्पित करोगे, यानी वो अच्छे कर्म का श्रेय, अच्छे कर्म का फायदा, अच्छे कर्म का लाभ वो आप नहीं ग्रहण करोगे। इसलिए आप देखो इतने सारे आश्रम से करोड़ों रुपए के फंड्स आते हैं, एक का भी नेम प्लेट कहीं लगा हुआ नहीं है कि फलाने ने इतने लाख दिया, फलाने ने इतने करोड़ दिया, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा उद्देश्य है कि वो उसके साथ जुड़े नहीं। प्रत्येक साधक जानता है हमारे यहाँ भी कई फंड्स आते हैं, लेकिन कई पैसे का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किसी का नेम प्लेट नहीं लगा है कि ये बिल्डिंग इसने बना के दिया, इसके कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कर्म को हमको उस साधक के साथ जोड़ना नहीं है। अगर अच्छे कर्म को उसके साधक के साथ जोड़ेंगे वो कर्म भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेगा। हम नहीं चाहते वो दान दे करके दूसरा जन्म ले, इसलिए किसी साधक का नाम नेम प्लेट कहीं पे भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है। तो कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति को आप प्राप्त करते हैं जब आपके जीवन में बुरे कर्म है नहीं, दूसरा अच्छे कर्म भी नहीं है, और दूसरा बुरे कर्म घटित नहीं हो रहे हैं, और अच्छे कर्म जो घटित हो रहे हैं वो आप गुरु को समर्पित कर रहे हैं, सामूहिकता को समर्पित कर रहे हैं, उसका श्रेय भी अपने पास ले नहीं रहे हैं। तो आपके पास तो शून्य है, आपके पास ना अच्छे कर्म है ना आपके पास कोई बुरे कर्म है। ऐसी अवस्था में आपकी मृत्यु होती है तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि जिस कारण से, कोई कर्म ही नहीं है कि जिसके कारण आप नया जन्म ले सके। आप सोचो ना, जब आपके पास में कोई कर्म ही नहीं है तो नया जन्म क्यों लेंगे? आपका जन्म लेने का कारण ही आपके कर्म है। आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो भी भोगने के लिए इस जन्म लेना पड़ा। देखो, शरीर से कर्म करोगे तो शरीर से भोगना ही पड़ेगा। अगर शरीर से अच्छे कर्म किए शरीर से भोगना पड़ेंगे, बुरे कर्म किए बुरे भोगना पड़ेंगे। दूसरा, अगर जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो। जब आपके आसपास समझ लो एक गटर है, गटर के पास में से हम पास हो रहे हैं, बदबू आ रही है, तो हम क्या करेंगे? नाक बंद करके अंतर्मुखी होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में तकलीफ है, जीवन में परेशानी है, उस परेशानियों का उपयोग आपके जीवन में अंतर्मुखी होने के लिए करो तो वो समय भी निकल जाएगा। और दूसरा, जापान में एक और प्रश्न पूछा था कि जब सारे कर्म हमको भोगने के ही हैं तो फिर ध्यान करे काय को, हम मेडिटेशन करे काय को? देखो, मान लो जैसे समझ लो ये एक सर्कल है, गोल सर्कल है। हाँ, इस गोल सर्कल के ऊपर यहाँ पे आप पैदा हुए और उसके बाद में आपको आपके जीवन के सब कर्म भोगने के और भोगते 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 यहाँ तक पहुँचने का है। इसके अंदर से कोई छुटकारा नहीं है, आपको इस जीवन में भोगना ही है। तो अगर अकेले रह करके भोगोगे तो उसकी तकलीफ, उसकी चुभन, उसकी क्या बोलते हैं तकलीफ है, आपको ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप सामूहिकता में जाते हो, अगर आप कलेक्टिविटी में जाते हो तो वो समय कब बीत गया, वो कब कर्म भोग लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई किताब की बातें नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने भी मेरे जीवन के कर्म भोगे हैं। उम्र के 45 साल तक जंगलों में ही भटकता रहा, लेकिन कोई तकलीफें, कोई परेशानियाँ कहीं महसूस ही नहीं हुई। क्यों नहीं महसूस हुई? गुफा में रहा तो गुरु के साथ रहा, जंगल में रहा गुरु के साथ रहा, झाड़ के नीचे रहा गुरु के साथ रहा, नदी किनारे रहा गुरु के साथ में रहा, जहाँ भी रहा सदैव गुरु सानिध्य में रहा। तो कब बुरा समय बीत गया उसका पता ही नहीं चला। इसलिए उम्र के 45 साल तक मैंने भी मेरे कर्म भोगे। कर्म में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर जब तक कर्म भोगे नहीं तब तक प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। दूसरा, कर्म कैसे याद आया, मेरे को भी मेरे जीवन में तब तक प्रगति नहीं हुई, तब तक प्रोग्रेस नहीं हुई जब तक मैंने मेरे रिश्तेदारों से रिलेशंस अच्छे नहीं किए। एक बार देखो, मेरे को ना अभी मैं इस जगह पहुंच गया हूँ कि मेरे को खुद को पाने के लिए जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब पा लिया, सब हो गया। तो अभी मैं आप लोगों के बारे में सोचते रहता हूँ, साधकों के बारे में सोचते रहता हूँ, उनका प्रगति कैसे होगा, उनका प्रोग्रेस कैसे होगा, उनका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। तो एक दिन मैंने मेरे गुरुओं से झगड़ा किया, ध्यान के अंदर झगड़ रहा। मैंने बोला, जो ज्ञान, जो नॉलेज आपने मुझे दिया था, वो ज्ञान, वो नॉलेज मैंने वैसा का वैसा पूर्ण रूप से समाज को दिया है, साधकों को दिया है। दिया या नहीं दिया है आप बताओ, एक, और नहीं दिया है तो वो भी बताओ, और मैंने दिया है। फिर भी साधकों की प्रगति क्यों नहीं हो पा रही? जैसी मेरी प्रगति हुई है, जैसी मेरी प्रोग्रेस हुई वैसी साधकों की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही?
वैसे साधकों की प्रगति क्यों नहीं हो रही? मैंने तो बिल्कुल वैसा का वैसा दिया, ना एक शब्द मैंने उसमें से कुछ निकाला है, ना एक शब्द कुछ मैंने उसके अंदर जोड़ा है। तो साधकों की प्रगति क्यों नहीं हो रही? साधकों का प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? तो गुरु ने क्या उत्तर दिया मालूम है? कुछ चक्र हमारे शरीर के ऐसे हैं जिन चक्रों की शुद्धि, जिस चक्रों को क्लीन करना, स्वच्छ करना, ये साधकों के हाथ में, उसमें तू कुछ नहीं कर सकता। उसमें का एक चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र का अर्थ साधक को अपने पत्नी के साथ या साधिका को अपने पति के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता है। तो जब तक पति के संबंध सुधरेंगे नहीं, पत्नी के संबंध सुधरेंगे, जब तक पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तब तक साधकों की प्रगति नहीं हो सकती। मेरे प्रगति के अंदर गुरु माँ का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरे गुरु मेरे लिए बीज है तो गुरु माँ मेरे लिए माली है। उसने अगर देखरेख नहीं की होती तो ये पौधा कभी वृक्ष नहीं बनता। तो जितना अच्छा बीज महत्वपूर्ण है कि नहीं, उतना अच्छा माली महत्वपूर्ण है। आप सोचो ना, अगर किसी का पति 1 महीना काम पे नहीं जाए, घर पे बैठ जाए, तो उसके औरत के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लग जाती है। मैं तो 18 साल कोई कमाता धमाता नहीं था, और आज भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो एकदम वैसे ही प्रसन्न रहती, वैसे ही खुश रहती, वैसे ही वटवृक्ष शरीर का छाया उसका तब भी था, आज भी था, कोई अंतर नहीं है। तो कहने मतलब, तो पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे थे, इसलिए मेरी प्रगति हुई। एक दूसरा है हृदय चक्र। हृदय चक्र का अर्थ, हृदय चक्र का अर्थ तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसे संबंध है। तो साधकों के रिलेशंस उनके माँ के साथ, उनके बाप के साथ अच्छे होना चाहिए। अगर समझ लो माँ नहीं है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो ना। जो आपने गलतियाँ की उसके लिए क्षमा मांगो। बाप नहीं है उसके लिए क्षमा मांगो। जीवित है उससे माफ़ी मांगो। जब तक तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं करते, तब तक तुम्हारा हृदय चक्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। दूसरा, हृदय चक्र विकसित का मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरी माँ का तो देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी मेरे को हिजड़ा बोलते थे। हिजड़ा मतलब वो बोलते पत्नी की रोटियाँ तोड़ के खा रहा है, तो वो तू कमाता धमाता नहीं है, और वो कमाती है तो उसका रोटी खा रहा है, ऐसा मेरे को गालियाँ देते थे। इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। और मैंने जब नौकरी छोड़ी थी ना, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा था, तेरे लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले, तब तेरे को जब आना तो वापस आ जाना। उनको लगा झटका इसको 2-4 दिन का, आ जाएगा वापस, लेकिन मैं वापस कभी नहीं गया। तो मैं पत्नी को बोलता मैं जाता हूँ वापस नौकरी करने, तो बोलती जब तुम्हारे बच्चे पालने के लिए तुम्हारे बाप से पैसे लूँगी, उस दिन तुम नौकरी करने जाना। जब मैं कहती हूँ कि तुम ध्यान का फोकस करो, ध्यान पे रखो ना, क्यों उधर जाते हो? तो कहना मतलब, तब ऐसा गालियाँ देने वाला बाप। उसके बाद में जब मैं जंगल में कुछ लोगों को सिखाने लग गया, तो बोले कुछ तो भी जंगली लोगों को सिखाते रहता है, अंधे में काना राजा, ऐसे करके बोलते थे। बाद में धीरे धीरे ना मैं अलग अलग देशों की यात्रा करने लग गया। इस देश में जाता था, उस देश में जाता था, उस देश में जाता था। उसके बाद में उनको लगा नहीं, बोले नहीं, तेरे अंदर कुछ तो भी है। सारे देश पागल थोड़ी है जो तेरे को बुलाते हैं। तेरे को बुलाते इसका मतलब तेरे अंदर कुछ तो भी जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के 3 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि मैं बाप के रूप में उनको नमस्कार करता था, वो गुरु के रूप में मुझे नमस्कार करते थे। इतना चेंज, इतना बदलाव मेरे पिताजी के अंदर आया। जब ऐसा चेंज आया, ऐसा बदलाव आया, तब जाकर के कार्य की प्रगति हुई है, कार्य का प्रोग्रेस हुआ है। तो कहने का मतलब, जब तक तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का संबंध तुम्हारे प्रगति के साथ में, तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारे बहनों के साथ तुम्हारे रिलेशंस कैसे अच्छे नहीं है। अगर अच्छे नहीं है उसको सुधारो। तुमको आध्यात्मिक प्रगति करना है, अपने बहनों के साथ संबंध सुधारो, आध्यात्मिक प्रगति करना है। दूसरा, ये मत कहना कि हमारे खराब नहीं है लेकिन संबंध नहीं है। संबंध न रखना भी खराब रखने के स्थिति में आता है। मैं मेरा ही उदाहरण बताता हूँ, ये सारे मेरे अनुभव है। मैंने मेरे बहनों के साथ कोई 22 साल तक कोई संबंध नहीं रखे थे। कोई संबंध नहीं मतलब कोई झगड़ा नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। 22 साल तक नहीं थे। उसके बाद में कोई प्रगति नहीं, सारा ज्ञान था, सारा नॉलेज था, प्रोग्रेस नहीं। ये विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ, सफलता मिल नहीं रही थी। और उसके बाद में जब बहनों के साथ रिलेशन सुधारे मतलब उनको समर्पण में ले आया ऐसा नहीं, लेकिन उनको जिस भाग में इंटरेस्ट था, जिस विषय में इंटरेस्ट था, उसके उनको गिफ्ट दिए, उनको मिलना चालू किया, उनके पास जाना चालू किया। कुछ नहीं, एक दिन राखी के दिन जाता हूँ, सब बहनों को खुश करके आता हूँ, प्रसन्न करके आता हूँ। उनको ही मालूम है कि भाई अपना खूब बिजी रहता है, हर साल तो नहीं आ सकता हर दफ़े, लेकिन एक दिन आता है। तो एक दिन के कारण पूरे बहनों के साथ रिलेशन अच्छे हुए। जब बहनों के साथ रिलेशन अच्छे हुए, तब जाके इस मार्ग में प्रगति हुई है। तो मेरे गुरु का कहना है, ये साधकों के ये 3 चक्र हैं, ये 3 चक्र स्वयं साधक को ही सुधारना होंगे। तुमको तुम्हारा नाभि चक्र सुधारना होगा, तुमको तुम्हारा हृदय चक्र सुधारना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा विशुद्धि चक्र सुधारना पड़ेगा। अगर ये चक्र सुधारोगे तो ही प्रगति होगी, तो ही प्रोग्रेस होगी। दूसरा,
तुमको पहल करना पड़ेगी। तुम्हारे बहन को थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति करने की, तुमको करने की। तुम जाकर के वो बहन को मिलो, तुम जाकर के तुम्हारे भाई को मिलो, अगुवाई तुम करो, क्योंकि प्रोग्रेस तुमको करने की है। तो संबंध न रखना भी खराब रखने के स्थिति में आता है, तो उसको खराब संबंध ही बोल सकते हो। आप आपके संबंध सामान्य बना के रखो ना, खूब ज़्यादा भी अच्छे मत करो, खूब खराब भी मत रखो, बीच में रखो। तो ये संबंध, ये चक्रों के संबंध हमारे रिश्तेदारों के साथ में ये ठीक कैसा ही है मालूम है। जैसे हमको पहाड़ पे चढ़ने का है, तो चलो अरे हाथ का कुछ काम नहीं, चलो हाथ निकाल के रख देते हैं, आते समय लगा लेंगे, ऐसा करते हैं क्या? कितने भी तकलीफ में हो, कितने भी परेशानी हो, कितने ही थके हो, तो भी हम हाथ को साथ में लेके उस पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो रिलेशंस हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये सब रिश्ते आपके साथ आपके अंग प्रत्यंग है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, या आपके अंग प्रत्यंग है। इनको छोड़ के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। ये मेरे जीवन का निचोड़ है। और दूसरे, आपके साधकों की प्रगति करना आपके हाथ में है। ये मैं क्या कर सकता हूँ? आपके माँ बाप के साथ रिलेशंस आपको सुधारना पड़ेंगे, भाई बहनों के साथ रिलेशन आपको सुधारना पड़ेंगे, पति पत्नी के रिलेशन आपको सुधारना पड़ेंगे। और दूसरा एक है, पत्नियों को रिक्वेस्ट है, पति को सुधारने का कोशिश मत करो, तुम बिगड़ने के चांसेस है। तुम उसको भाड़ में जान दो, तुम तुम्हारी प्रगति करो। तुम्हारी जैसे ही प्रोग्रेस होगी, ऑटोमेटिकली उसका आधा इफेक्ट पति के ऊपर होना चालू हो जाएगा। और पति को भी कहता हूँ कि तुम पत्नियों को सुधारने की कोशिश मत करो, तुम तुम्हारा स्थिति अच्छा कर लो, पत्नियों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन दूसरों को सुधारने के अंदर हम बिगड़ने, दुनिया में हम किसी को नहीं सुधार सकते सिवाय अपने आप को। और हम क्या करते हैं? अपने को सुधार छोड़ के दुनिया को सुधारने को निकलते हैं। भाड़ में जान दो दुनिया को, अपन अपनी दुनिया सुधारो ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ विश्व कल्याण, विश्व शांति, ये सब बकवास शब्द है। कोई विश्व शांति नहीं आ सकती और कोई विश्व कल्याण नहीं आ सकता। ये सब एकदम बेकार के शब्द है, कभी भी नहीं हो सकता ये। हाँ, हो सकता है, लेकिन कौन से विश्व का? आपका विश्व, निजी विश्व, एक 20 फीट का विश्व, 25 फीट का विश्व, एक 25 फीट का विश्व, उसके ऊपर आपका अधिकार है। आप चाहो तो उसको कल्याण कर सकते हो, उसकी शांति ला सकते हो। बाकी सारे विश्व में तो राम नहीं कर पाए, कृष्ण नहीं कर पाए, हम विश्व शांति ले आएंगे क्या? वे शब्द खोखले शब्द है, इसमें कोई अर्थ नहीं। विश्व का अर्थ ही आपका विश्व, आपका निजी विश्व, 25 फीट का विश्व, 20 फीट का विश्व। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आप आपके 20 फीट का विश्व अच्छा कर लो, आपके 25 फीट का विश्व अच्छा कर लो, और वो विश्व में शांति होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए उसको शांति प्राप्त होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसका कल्याण होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसको सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए। मैंने आपको ही नहीं, आपके आसपास वालों को प्राप्त हो रहे। ऐसा विश्व का निर्माण अगर प्रत्येक व्यक्ति करे तो हो सकता है एक दिन विश्व में शांति आए। बाकी ऐसे अपना विश्व का ठीक नहीं करो और दुनिया को सुधारने जाओगे, कभी नहीं हो सकता। दुनिया को सुधारने की शुरुआत आपको अपने से करना होगी। विश्व शांति करने के लिए पहले आत्म शांति आवश्यक है। आत्म शांति करोगे तो आपके आसपास आपका विश्व शांत प्रिय होगा। बाकी विश्व शांति, विश्व कल्याण, ये बड़े बड़े शब्दों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ऐसे भटकाव के अंदर मत आओ, पहले अपनी शांति करो, अपना कल्याण करो, बस यही कहना है मेरा। तो दुनिया को भाड़ में जान दो, और दुनिया का अंधेरा कहाँ तक है वो ढूंढने मत जाओ। आप आपका दीपक जला लो। अब आपका दीपक जलाओगे, आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाता हूँ, मेरे आसपास ये ऐसे ही वातावरण रहता है। कहीं भी जाऊँगा, मैं अरबों के पास जा रहा हूँ कि कहाँ के जा रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जाता हूँ मेरे पास में ऐसे ही वातावरण रहता है। एक बार मैं जब गया था अरबस्तान में, एक साधक का मेरे को व्हाट्सएप आया, स्वामी जी ये तो शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनने सरीका है। मैंने बोला तुमको डर नहीं लगता क्या? मैंने उसको बोला नहीं, मेरे पास तो वैसे ही वातावरण है जैसा भारत में रहता है। वहाँ पे मस्त अरब बैठे हुए थे, सब ध्यान सीख रहे थे, सब मेडिटेशन सीख रहे थे। उसका फोटो उसको भेज दिया। तो कहने मतलब एक ऐसा विश्व निर्माण करो कि उस विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति आए वो आपके प्रभाव में जाना चाहिए, आप उसके प्रभाव में नहीं। तो ऐसा स्थिति आप निर्माण कर सकते हो, और ये करना आपके हाथ में है, ये संभव है। मेरा हुआ है, आपका भी हो सकता है, और जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार।